हाँ बच्चों, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। अपनी क्लास होगी अभी हिंदी की, है ना? कल वाले पढ़ लिए? कल वाले पढ़ लिए थे आपने? यस सर। हाँ, तो देखो, आज आगे हम पढ़ने वाले हैं, उसमें भी कोई दिक्कत आती है तो मैं हाथों हाथ आपसे पूछता ही हूँ। ठीक है, करें स्टार्ट? यस सर। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ध्यान से सुने आप। हमारा चल रहा था यहाँ पर, बड़े बड़ाई ना करे बड़ों न बोले बोल, है ना? और रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरा मोल। ये वाला हमने कल पढ़ लिया था, एक बार फिर से बता दूं? चलो, यस सर। रिवाइज कर देता हूँ, ध्यान दें। बड़े बड़ाई ना करें और बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका में मोल। यहाँ पर प्रस्तुत दोहे में रहीम जी बड़े लोगों की बात कर रहे हैं कि जो बड़े लोग होते हैं वो कभी भी अपनी आत्म प्रशंसा नहीं करते हैं, यानी अपने मुंह से कभी भी वो स्वयं की बड़ाई नहीं करते हैं। और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया उन्होंने हीरे का। तो कैसे, क्या कहा उन्होंने? देखो, बड़े बड़ाई ना करें। जो बड़े व्यक्ति होते हैं, जो बड़े व्यक्ति होते हैं, वे अपनी बड़ाई स्वयं नहीं करते। और बड़ों ने बोलो बोल, और वो बड़े बड़े बोल भी नहीं बोलते कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। यानी कि यदि उन्हें जब तक निश्चित नहीं है कोई भी कार्य होगा कि नहीं होगा, तब तक वो बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं या डींगे हाँकना होता है जिसको हम बोलते हैं अपनी भाषा में, वो कभी नहीं करते। क्या हुआ? ठीक है, तो सर पहली आवाज लाइन आप तो नहीं आ रही, कटी कटी आ रही सर। ओके, अभी देखता हूं मैं। तो देखो, यहाँ पर एम जी कह रहे हैं कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, यानी जो अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते अपने मुंह से, उनका इस समाज के अंदर मान सम्मान होता है। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया, उदाहरण दे दिया हीरे का। एग्जाम्पल दे दिया हीरे का कि भाई जो हीरा होता है ना, वो हीरा अपने आप में बहुत ही कीमती होता है, मूल्यवान होता है। ठीक है, उसे अपनी कीमत पता होती है, लेकिन वो कभी भी अपने मूल्य को, अपनी कीमत को वो सामने वाले को नहीं बताता। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर हीरा तो कुछ बोलता ही नहीं है तो कहां से बताएगा। ठीक है, ये हमारा एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर रहीम जी ने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में हमको बताना चाहे, वे जो हीरा होता है कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं करता, अपने मूल्य को नहीं बता पाता, जबकि उसका मूल्य तो लाख टका होता है, यानी लाखों रुपए उसका मूल्य होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी कीमत नहीं बताता है, उसकी कीमत तो हमेशा जौहरी ही बताता है। तो यहाँ पर हीरे के उदाहरण के माध्यम से कवि रहीम ने बड़े व्यक्तियों की विशेषता बताई है कि वो कभी भी अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, जो इंसान, जो मनुष्य अपने मुंह से अपनी तारीफ करता है ना, तो वो इस दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख है, और उसकी कभी भी तारीफ नहीं होती, उसकी कभी भी तारीफ नहीं होती, हमेशा उसकी बेइज्जती ही होती है। ठीक है, ये उसकी गलतफहमी होती है कि वो अपनी तारीफ कर रहा है तो सामने वाला उससे इंप्रेस्ड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, कोई उससे प्रभावित नहीं होता है, बल्कि उसका वहां पर मान सम्मान घटता ही है। क्लियर है सभी को? यस? यस सर। सर। ठीक है, अब देखो, अब अगला पढ़ रहे हैं हमारा, बिगड़ी बात बने नहीं और लाख करे किन को है। ठीक है, बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन को है, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। तो देखिए इसमें रहीम जी ने क्या कहा है, सबसे पहले इसके शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। बिगड़ी का मतलब क्या होता है? बिगड़ी का मतलब होता है बिगड़ी। ठीक है, बिगड़ी हो गया। बात आप जानते हो, बात के लिए है। बने का मतलब होता है बनना। ठीक है, नहीं का मतलब नहीं। लाख करो, लाख करो का मतलब समझे, यहाँ पर लाख का मतलब तो लाख से ही है, और जो करो है इसका मतलब है करोड़। ठीक है, लाख करोड़। और किन को है, कोई का मतलब कोई भी, कोई का मतलब कोई भी। ठीक है, उसके बाद फाटे दूध। फाटे का मतलब होता है फट जाना या फटना।
ठीक है। दूध आप जानते ही हैं, और मथे, मथे का मतलब मथना, दूध को जो मथते हैं उसके लिए है यहाँ पर, ठीक है। और माखन, माखन है मक्खन के लिए, माखन मक्खन के लिए, और होए का मतलब होता है होना, ठीक है। तो ये इसके शब्दों के अर्थ थे। अब बात करते हैं इसमें रहीम जी ने क्या कहा है। देखो यहाँ पर रहीम जी ने सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है वाणी, यहाँ पर वाणी के प्रभाव को बताया है, वाणी के महत्व को बताया है कि वाणी कितनी इंपॉर्टेंट होती है प्रत्येक मनुष्य के लिए, ठीक है। यानी कि जब भी हम मुंह से कुछ निकालें, कोई कुछ भी बोलें, कोई शब्द निकालें, तो हमें है ना सोच समझ करके बोलना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी बोल दें सामने वाले को। अब ऐसा क्यों करना चाहिए हमें? ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई सामने वाले को हमारी कौन सी बात तो अच्छी लग जाए और कौन सी बात उसे बुरी लग जाए। तो इसलिए हमें एक एक शब्द पर गौर करते हुए उसे बाहर निकालना चाहिए। तो देखो यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाह रहे हैं कि बिगड़ी बात बने नहीं, बिगड़ी बात बने नहीं, जो बिगड़ी बात होती है वो कभी बनती नहीं है, ठीक है। जब कोई बात बिगड़ जाती है तो वो बनती नहीं है। लाख करो किन कोय, चाहे लाखों करोड़ों ही कोई भी प्रयास कर ले। यहाँ पर किन का मतलब हम प्रयास से ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर रहम जी कह रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि संसार के अंदर जब किसी भी मनुष्य की कोई बात बिगड़ जाती है, ठीक है, कोई बात बिगड़ जाती है, तो फिर चाहे लाखों प्रयास करो या फिर करोड़ों प्रयास कर लो, फिर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो बात पहले जैसी नहीं रह पाएगी, यानी आपका मान सम्मान उस सामने वाले व्यक्ति की नजरों में पहले जैसा नहीं रह पाएगा, ठीक है। इसलिए हमें वाणी पर नियंत्रण करना चाहिए और सोच समझ करके बोलना चाहिए। अब नीचे वाली लाइन पे उन्होंने यानी रहीम जी ने एक एग्जाम्पल भी हमको दे दिया है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? फाटे दूध को मथे न माखन हुए। फाटे दूध को, देखो हम इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दूध से मक्खन निकाला जाता है, दूध से मक्खन हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि दूध फट जाए, यदि दूध फट जाए तब क्या मक्खन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। ध्यान रखना इस चीज को। दूध जब फट जाता है तो उससे मक्खन की प्राप्ति हमको नहीं होती है, ठीक है। उसी प्रकार से सेम, उसी प्रकार से जब कोई बात हमसे बिगड़ जाए, जब कोई बात हमसे बिगड़ जाए तो फिर चाहे आप कितने ही प्रयास क्यों ना कर लें, कितने ही सामने वाले को समझाने का प्रयास क्यों ना कर लें, वो कभी समझने का प्रयास नहीं करेगा, ठीक है। वो कभी भी समझने का प्रयास नहीं करता है। इस बात को यहाँ पर रहीम जी ने हमको बताया है कि भैया हमें है ना सोच समझ करके कुछ भी अपने मुंह से निकालना चाहिए। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। तो आ गया? यस सर। ठीक है, आगे चल रहे हैं नेक्स्ट दोहे पर। अब यहाँ पर हमारे सामने अगला दोहा है कि विपत्ति भय धन न रहे, विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, ठीक है। विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, और नभ तारे, नभ तारे छिप जात है, ज्यों रहीम भय घोर। देखो अब इसमें क्या होता है, यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि विपत्ति, विपत्ति आप सभी जानते हैं, विपत्ति बोलते हैं संकट को। भगवान न करे आपके साथ कभी कोई संकट आए, कोई विपत्ति आए, तो यहाँ पर विपत्ति संकट के लिए है, ठीक है। भय का मतलब क्या होता है? भय का मतलब होता है होना, ठीक है। धन आप जानते ही हैं आपके पास बहुत सारा है, ठीक है। और ना रहे का मतलब नहीं रहना, ना रहे का मतलब होता है नहीं रहना, ठीक है। और लाख करोड़, अभी अभी मैंने बताया था पिछले वाले में आपको, लाख करोड़ का मतलब होता है लाख और करोड़, ठीक है। दूसरी लाइन में नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, नभ का मतलब होता है आकाश, ठीक है। और तारे, तारे आप जानते हैं रात्रि में जो हमको दिखाई देते हैं, कभी कभी दिन में भी दिख जाते हैं, ठीक है। छिपी, छिपी का मतलब होता है छिपना, ठीक है, छिप जाना। जात का मतलब जाना ही होता है, ठीक है। और ज्यों का मतलब जैसे। देखो ये ज्यों जहां पर आ जाता है उदाहरण अलंकार हो जाता है, ध्यान रखना, ये पहचान है उदाहरण अलंकार की, ज्यों,
और भय का मतलब होता है होना, भय का मतलब होना, और भोर, भोर का मतलब होता है सुबह या फिर प्रातःकाल भी हम इसको कह सकते हैं, प्रातःकाल भी हम इसको कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर रहीम जी ने क्या कहा है। तो रहीम जी यहाँ पर कहते हैं कि विपत्ति भय धन न रहे, रहे जो लाख करोड़, कि किसी मनुष्य के पास लाखों करोड़ों धन है, बहुत पैसे, अमीर है, वो धनवान है, ठीक है, कोई कमी नहीं है उसके पास, लाखों करोड़ों रुपए हैं उसके पास, लेकिन लेकिन जब उसके सामने विपत्ति आती है, लेकिन जब उस व्यक्ति के सामने विपत्ति आती है ना, तो धन ना रहे, धन नहीं रहता फिर उसके पास, सारा धन समाप्त हो जाता है, चला जाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ रहीम जी का, कि भाई जो संपत्ति पर घमंड करते हैं ना अपने ऊपर, कि मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, ठीक है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो वो उसकी गलतफहमी होती है। जो टाइम होता है, जो समय होता है, वो परिवर्तनशील होता है, समय परिवर्तनशील होता है। तो मनुष्य के पास यदि लाखों करोड़ रुपए है ना, तो उसे खुश नहीं होना चाहिए, ज्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन भी कोई विपत्ति या संकट आ गया ना, तो उसके सारे पैसे उसी दिन समाप्त हो जाएंगे, ठीक है, अपना आप ही समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया पहली लाइन के अंदर। दूसरी लाइन में क्या बताया गया, देखो, नव तारे छिप जात है जो रहीम में भोर। रहीम जी कह रहे हैं सेकंड लाइन में कि नव तारे, एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर उन्होंने, कि आकाश के जो तारे हैं, आकाश के जो तारे हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं भाई। आकाश में जो तारे होते हैं वो छिप जाते हैं, ठीक है, कब छिप जाते हैं, भय भोर, यानी सुबह होने के पश्चात, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि वे रात्रि के अंदर तो तारे चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, ठीक है, रात्रि में तो तारे टिमटिमाते हैं, चमकते हुए हमको दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होती है, जैसे ही सुबह आती है ना, तभी जो जितने भी तारे होते हैं वो अपना आप ही हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है, वो ऐसा लगता है जैसे कहीं छिप गए हों। तो कहने का मतलब वही है, तारे छिपना, तारे छिपने यहाँ पर किसका प्रतीक है, तारे किसका प्रतीक हो गए, तारे हो गए हमारे संपत्ति का, ठीक है, तारे किसका प्रतीक है, लिख लेना इसको, तारे संपत्ति का प्रतीक है, ठीक है। और जो विपत्ति है, विपत्ति किसका प्रतीक हो गई, सुबह का, विपत्ति सुबह का प्रतीक है, प्रातःकाल का प्रतीक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे सुबह होती है तो तारे छिप जाते हैं, वैसे जब संकट आता है ना, तो हमारे पास जितना भी धन होता है वो सारा समाप्त हो जाता है, क्योंकि समय परिवर्तनशील होता है, वो कभी अच्छा आता है तो हमारे लिए, कभी बुरा आता है। तो हमें कभी भी अपने ऊपर कोई घमंड नहीं करना चाहिए, संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है सभी को? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. बाकी बच्चे कहाँ गए हैं भाई? देखो देखो रहीम जी ने इसमें इस बात को बताया है कि जब मनुष्य के पास बहुत सारे पैसे हों, लेकिन वो अपने ऊपर घमंड भी करता रहे कि भाई मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो इससे पूरा जीवन निकाल दूंगा, लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि समय की ताकत को नहीं पहचानता वो, कि समय कितना बलवान होता है, कितना परिवर्तनशील होता है। यानी कि आज तो हमारे पास सामने कोई समस्या नहीं है, कोई संकट नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, लेकिन जिस दिन विपत्ति आ गई ना, एक विपत्ति भी आ गई और वो भयानक विपत्ति आ गई, भयानक संकट आ गया, तो उस दिन हमारे जितने भी लाख करोड़ जो हमने अपने लॉकर्स में रख रखे हैं ना, छिपा करके रख रखे हैं, वो सारे के सारे समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर तारों का और सुबह का, ठीक है। तारे यहाँ पर किसका प्रतीक, मैंने आपको बता ही दिया था, तारे किसका प्रतीक है, इसका प्रतीक बता दिया, पैसा, संपत्ति का, संपत्ति का। हाँ। तो देखो जो तारे हैं वो संपत्ति, रुपए, पैसे, धन का प्रतीक है, और सुबह यहाँ पर किसका है, संकट का, कि जैसे ही प्रातःकाल रूपी संकट आता है तो मनुष्य के जो विपत्ति रूपी जो तारे रूपी धन है, सॉरी, वो वहां से समाप्त हो जाते हैं, ठीक है, अपना आप ही गायब हो जाते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं कहीं छिप जाते हैं, ठीक है, जैसे तारे छिप गए तो पैसे भी कहीं चले गए, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर अगले में बताया गया, मांगे घटत रहीम पद कितो करी बड़ो काम, ठीक है, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम,
और 3 पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम। 3 पैग, ठीक है, ये पैग वो वाले नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। पैग का मतलब होता है यहाँ पर कदम या फिर पैर, ठीक है। और देखो मांगे का मतलब क्या होता है, मांगना, मांगे का मतलब होता है मांगना, ठीक है। और घटत का मतलब होता है घट जाना, घटत का मतलब घट जाना। रहीम जी को आप जानते ही हैं। पद, पद भी यहाँ पर पैर के लिए है, ठीक है। कितो, कितो करो, कितना ही कर लो, कितो का मतलब कितना, ठीक है। करो का मतलब करना, यानी कितना ही कर लो। बड़ी काम, बड़ी काम का मतलब बड़ा काम, ठीक है। कितना ही कर लो अब बड़ा काम, ठीक है। और 3 पैग, 3 कदम। वसुधा, वसुधा का मतलब होता है धरती, वसुधा का मतलब होता है धरती, ठीक है। तऊ यानी उसका, तऊ यानी उसका, ठीक है। बावने का मतलब होता है वामन, बावने का मतलब वामन, ठीक है। नाम का मतलब नाम। देखो यहाँ पर एक पौराणिक काल की जो घटना है ना, पौराणिक काल की जो घटना है उसका वर्णन किया गया है इस दोहे के अंतर्गत। पौराणिक काल की जो घटना है उसका वर्णन किया गया है इसके अंदर। आपने सुना होगा राजा बलि, राजा बलि और वामन, राजा बलि और वामन की जो कथा थी, जो घटना थी, वो आपने सुनी है ना? यस या नो? नो सर। नो नहीं सर। सुनी? No, sir. चलो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। देखो जो विष्णु भगवान थे, जब राजा बलि अपने ऊपर बहुत घमंड करता था, ठीक है, तो विष्णु भगवान ने एक वामन अवतार धारण किया था। वामन अवतार, वामन का मतलब होता है बोना, वामन का मतलब होता है बोना, यानी छोटा, बिल्कुल छोटा हो जाना, ठीक है, यानी बोनापन जिसको बोलते हैं। तो उन्होंने एक वामन का अवतार धारण किया और राजा बलि के घमंड को दूर करने के लिए उसके पास जाते हैं वो, और उससे कहते हैं भाई कि मुझे है ना आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप तो मुझे क्या दे दो, सिर्फ 3, केवल और केवल 3 पैर, ठीक है, 3 कदम या 3 पैर मुझे आप तो वसुधा यानी धरती दे दो, यानी भूमि प्रदान कर दो, और कुछ मत दो आप। अब जो राजा बलि होते हैं वो कहते हैं भाई ये कैसा बोना सा व्यक्ति, ठीक है, ये मुझसे सिर्फ 3 कदम मांग रहा है, इस 3 कदम भूमि में कितना सा आएगा। उसने तो ये सोचा कि भाई ये तो 3 कदम तो छोटी सी होती है, ठीक है, ऐसा उसने सोचा, 3 कदम नापेगा तो मेरे पास से कुछ जाने वाला नहीं है, और इसकी एक ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ भाई, ठीक है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये जो 3 कदम भूमि मांग रहा है ये वास्तव में है कौन, इसका असलियत रूप है क्या। और उनका असलियत रूप था भगवान विष्णु, ठीक है। वो इस बात को नहीं समझ पाता, वो नहीं जान पाता, और भगवान विष्णु यानी अर्थात वामन उस समय 3 कदम भूमि जैसे ही मतलब नापने का प्रारंभ करते हैं, तो एक कदम में तो, एक कदम में तो वो किसको नाप लेते हैं, पूरे अंतरिक्ष लोक को, पूरे अंतरिक्ष लोक को नाप लेते हैं भाई, ठीक है। स्वर्ग लोग, उसमें नरक लोग सब आ जाते हैं, हमारे आकाश के जितने भी लोग हैं, ठीक है, सब कुछ उसी के अंदर आ जाता है, अंतरिक्ष के अंदर, ठीक है। दूसरा कदम जब नापते हैं तो वो क्या करते हैं, पूरे पाताल लोक को नाप लेते हैं उसी में, मतलब पैर उनका ऐसा रखते ही वो पूरा पाताल लोक उसके अंदर आ जाता है। तो दूसरे कदम में पूरा पाताल लोक भी ले लेते हैं। और तीसरा कदम वो जब नापते हैं ना, तो उस तीसरे कदम में क्या होता है, वो जितनी भी जो धरती होती है, ठीक है, जो हमारा ये जो मृत्यु लोक जिसको हम बोलते हैं, यानी हमारी जो धरती है, ठीक है, इस धरती को अर्थात इस मृत्यु लोक को भी वो नाप लेते हैं। तो 3 कदम में वो सब कुछ नाप लेते हैं जो भी प्रत्यक्ष में हमको दिखाई देता है या नहीं दिखता है, ठीक है, यानी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब कुछ वो नाप लेते हैं, और राजा बलि को कंगाल कर देते हैं, अर्थात उनके पास कुछ भी नहीं बचता। वो जहां बैठे होते हैं, खड़े होते हैं ना, वो जमीन भी वो अपने हथिया लेते हैं, यानी कि नापने के बाद, ठीक है, यानी कि उन उस जमीन के ऊपर भी जहां पर राजा बलि का महल है, या जहां राजा बलि के परिवार के लोग हैं, या उनकी प्रजा है, कोई भी हो, ठीक है, वो सारी जमीन भी किसकी हो जाती है, वो वामन की हो जाती है, अर्थात भगवान विष्णु की हो जाती है, ठीक है। तो उस समय बाद में वो वामन अर्थात विष्णु भगवान अपने असलियत रूप में आते हैं और बताते हैं कि भाई तुम, मतलब वही उनको उद्धार कर देते हैं जैसे आप देखते आए हो, ठीक है। तो ये जो पौराणिक कथा है ना, ये इस दोहे के अंदर है, ठीक है। और इस पौराणिक कथा के माध्यम से हमें संदेश क्या दिया गया है, ठीक है, इस दोहे के माध्यम से हमें संदेश क्या दिया गया है कि भाई अब देखो वामन, भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया, बोने बने वो, ठीक है। तो बोने बनने के बाद उन्होंने जब कुछ मांगा,
इसमें बताया गया है कि जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, याचक 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 वो होता है मांगने वाला। याचक कौन होता है भाई? मांगने वाला होता है। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो हमारा मान सम्मान पहले जैसा नहीं रह पाता। हमारा जो मान सम्मान होता है वो पहले जैसा नहीं रह पाता, घट जाता है। तो यहाँ पर उसी स्थिति को बताया जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके कुछ मांगा राजा बलि से। उसने वैसे तो सब कुछ जीत लिया, सब कुछ, चाहे वो पाताल लोक हो, चाहे मृत्यु लोक हो, चाहे स्वर्ग लोक हो, चाहे नरक लोक हो, यानी सब कुछ उन्होंने अपना बना लिया। लेकिन फिर भी उनका, यानी आज वर्तमान तक उनको वामन के नाम से ही पुकारा जाता है। नाम तो उनका वामन ही रह गया। ठीक है, इसमें वामन नाम में कोई तब्दीली नहीं हुआ, अर्थात बोने की बोने ही रह गए वो नाम के आधार पर। तो इस बात को यहाँ पर बताया गया है और ये संदेश हमको दिया गया है कि हमें कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना चाहिए, किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, क्योंकि मांगने के तत्पश्चात हमारा पहले जैसा मान सम्मान नहीं रह पाता है, वो घट जाता है। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अब चलें इसके हिंदी अर्थ की ओर। हर एक कथा समझ में आ गई? तो देखो Yes. हिंदी अर्थ में क्या है। देखो रहीम जी कह रहे हैं कि मांगे घटत रहीम पद, मांगे घटत रहीम पद कितो करो बड़ी काम। रहीम जी कह रहे हैं कि भाई कितो करो बड़ी काम, यानी जब मनुष्य मांगता है तो मांगने से घट जाता है क्या? उसका मान सम्मान, चाहे वो कितने ही बड़े काम को क्यों ना कर ले। यानी मनुष्य कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले, लेकिन जब वो किसी के सामने हाथ फैला देता है या कुछ मांग लेता है ना, तो उसका सारा मान सम्मान अपने आप ही घट जाता है। उसके पास मतलब उसकी जो इज्जत होती है, तो इज्जत भी में थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, यानी जैसा वो पहले जो दूसरों के सामने था, उसके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है दूसरों की मानसिकता के अंदर। इस बात को यहाँ पर बताया गया पहली लाइन में। अब यहाँ पर नीचे वाली लाइन में आपको पता ही है, एग्जाम्पल चलते हैं। ठीक है, दोहे के अंदर तो इसमें एग्जाम्पल दे दिया, 3 पैग वसुधा करो तऊ बावने नाम, कि जिसने 3 कदमों में ही, 3 पैरों में ही संपूर्ण धरती को अपना बना लिया। ठीक है, संपूर्ण धरती से मतलब है सब कुछ, प्रत्यक्ष में जो दिखाई दे रहा हो, अप्रत्यक्ष में जो नहीं दिखाई दे रहा, वो सब कुछ जो उन्होंने अपना बना लिया। लेकिन फिर भी देखो तऊ बावने नाम, उनका नाम तो वामन ही रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात वो बोने की बोने ही रहे। इस बात को यहाँ पर रहीम जी ने हमको बताना चाहा है। क्लियर है सभी को? बताओ। सर एक बार और बता दो। चलो सुनो, दोबारा सुनो। पहली लाइन में तो देखो यहाँ पर रहीम जी ने इस बात को कहा है कि मांगे घटत रहीम पद, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ मांग लेते हैं, ठीक है, चाहे हम उसके बाद कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर लें, हम कितना ही बड़ा काम क्यों ना कर ले, लेकिन हम उस बड़े काम को मांगने से पूरा कर रहे हैं तो हमारा मान सम्मान घट जाएगा। ठीक है, उसके अंदर मतलब कुछ नयापन नहीं आएगा, कुछ हमारी प्रसिद्धि नहीं होगी, बल्कि उसमें से कुछ घटेगा ही। इस बात को पहली लाइन में बताया। दूसरी लाइन में उस पहली वाली लाइन को सार्थकता देने के लिए, ठीक है, उसको सिद्ध करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एग्जाम्पल दे दिया, और एग्जाम्पल दे दिया वामन का। ठीक है, यानी वामन अवतार का, विष्णु भगवान के वामन अवतार का, और कहा कि जिस प्रकार से विष्णु भगवान ने वामन अवतार धारण करके 3 कदमों में सारी भूमि को नाप लिया, राजा बलि के पास कुछ नहीं छोड़ा। ठीक है, उन्होंने सब कुछ तो अपना कर लिया, लेकिन फिर भी देखो उनका नाम तो वामन की वामन ही रहा, अर्थात वो बोने का बोने ही कहलाए। ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब ठीक है, तो देखो अब 3 बच रहे हैं अपने, आज कंप्लीट करेंगे इस लेसन को, ध्यान रखना, जाना नहीं है अपन को छोड़ करके कहीं सर टाइम हो गया हम चलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तीनों पूरे करेंगे। अब अगले में यहाँ पर बताया गया है कि मान सहित विष खाए के, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश। ठीक है, और बिना मान अमृत पिए राहु कटाओ शीश। देखो यहाँ पर भी एक पौराणिक कथा है, इसको तो आपने सुन रखा होगा। कौन सी वाली है? सुनो, आपने सुना होगा, कभी देखा होगा टीवी के अंदर, समुद्र मंथन हुआ था ना। अरे समुद्र मंथन के बारे में पता है पौराणिक काल में? नो सर। नो सर। कोई बात नहीं, आज सारी कथाएं पढ़ेंगे अपन, टेंशन मत लो। ठीक है, समुद्र मंथन हुआ था देवताओं और राक्षसों के बीच में हुआ था भाई। क्यों हुआ था?
अमृत की प्राप्ति करनी थी भाई उनको, ठीक है। अमृत की प्राप्ति के लिए देवता और राक्षस दोनों तैयार हो गए, दोनों में जंग स्टार्ट हो गई, साहब दोनों ने मेहनत करना स्टार्ट कर दिया और समुद्र को मथने लगे, ठीक है। कैसे मथने लगे? जैसे दही को मथते हैं ना, अपन गांवों के अंदर मथते हैं ना, चलाते हैं उसको, फिर उसमें से मक्खन और घी निकलता है, समझे? यस देखा है सर। किसी ने कभी? यस सर। बिल्कुल सेम उसी तरीके से। अब एक साइड से तो देवता चला खींचते उसको और दूसरी साइड रस्सी को पकड़ के राक्षस खींचते, तो ऐसे वो मथने लग गए समुद्र को। अब समुद्र में से बहुत सारी चीजें वस्तुएं निकली, ठीक है, बहुत सारी निकली। अमृत तो बाद में निकला, ठीक है। उसमें से विष भी निकला था, उसमें से क्या निकला था? विष भी निकला था। और जब वो विष निकला था बहुत सारा, तो एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भाई अब इस विष को कौन पिएगा, अब इस विष को कौन पिएगा? फिर किसने पिया था ये तो पता होगा, विष को किसने पिया था जब समुद्र मंथन से विष निकला था? तो हम पौराणिक कथा की बात कर रहे हैं, जानते होंगे आप, इसको तो सुना होगा कभी। राक्षस। राक्षसों ने पिया था? नहीं, राक्षसों ने नहीं पिया था, देवताओं ने पिया था सर। देवताओं ने भी नहीं पिया था। न तो राक्षसों ने पिया न देवताओं ने पिया। अरे ये दोनों तो स्वार्थी थे, यानी देवता भी स्वार्थी थे, राक्षस भी स्वार्थी थे। उनको तो ये चाहिए था अमृत, ठीक है। लेकिन अब जो अन्य वस्तुएं, जो अन्य पदार्थ उसमें से निकल रहे थे, उनमें से एक विष निकल गया, ठीक है। और चीजें निकली थी वो तो इन्होंने बांट ली, लेकिन जैसे विष का नाम आया कि भाई विष निकला है, अब तो अब इसको कैसे हम बांटे, तो दोनों ने हाथ खड़े कर दे, भाई हम तो नहीं ले रहे इसको, ठीक है। अब विष निकल गया तो सीधी सी बात है, जब जहर आ गया है तो पूरी पृथ्वी पर फैलेगा वो, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि अब इसका क्या इलाज है, कौन हमें इस आपदा से बचाएगा, विपत्ति से हमें बचाएगा। तब जाकर के एक आए थे, कौन? नीलकंठ। अब तो पहचान गए, यस अब तो सर। पहचान, कौन थे वो? शिव जी, महादेव जी। महादेव जी, अब पहचान गए। देखो, तो उस समय एकमात्र साहस इन्होंने ही दिखाया था शिव जी ने भाई, विष्णु जी की रिक्वेस्ट से कि लो भाई मैं ही कर देता हूँ इस शुभ काम को। तो इन्होंने क्या कर लिया, विष को पी लिया, ठीक है। और विष पीने के बाद इनका जो कंठ था ना, यानी गला, इनका जो कंठ था यानी गला, वो नीला पड़ गया। विष के बाद नीला ही हो जाता है वैसे भी शरीर, तो इनका जो गला था वो नीला पड़ गया, और नीला पड़ने के बाद ही इनका नाम धरा गया था नीलकंठ, नीलकंठ। ठीक है। अब ध्यान रखना आप इस चीज को, इस कथा के माध्यम से, कि नीलकंठ नाम पड़ा कैसे था, ऐसे पड़ा था, ठीक है। तो देखो विष निकल गया तो शिव जी ने हेल्प कर दी, और अमृत निकला तो फिर किसने पिया? वो उसका बंटवारा कैसे हुआ? अमृत निकला था सबसे अंत में, ठीक है, विष के बाद। तो अमृत जब निकला तो फिर होगी लड़ाई स्टार्ट, किन किन के बीच? भाई देवताओं के बीच और राक्षसों के बीच, कि अब भाई कौन इसको लेगा। यानी कि विष तो चलो हो गया विष का काम तो, लेकिन अमृत की प्राप्ति किसके लिए होगी? देवता कहेंगे भाई हम हमें चाहिए, और राक्षस कहेंगे हमें चाहिए, और उनमें लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, युद्ध स्टार्ट हो जाता है। और फिर देखो तमाशा कितना भयंकर होता है। अब ये तो हमें क्या देखना होगा, हमें कोई YouTube पे सर्च करके देख लेना, चाहे तो कैसे घमासान हुआते हैं, कभी धार्मिक नाटक देख लेना, ठीक है। अभी तो हम कितना से जान लेते हैं कि उनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। और उस युद्ध में आप जानते थे कि भाई वो मिलना तो हक तो किसका था, उसका? देवताओं का, ठीक है। विष्णु भगवान थे, वो चाहते ही नहीं थे कि राक्षसों के पास जाए। राक्षसों के पास चला गया तो फिर उससे क्या होता? राक्षसों के पास अगर अमृत चला जाता, उसका पान कर लेते तो क्या होता? फिर वो अमर हो जाते भाई, और फिर उनकी दादागिरी बढ़ जाती है, आपको पता ही है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, फिर वो देवताओं को कुछ समझते हैं? कभी नहीं समझते। फिर चाहे शिव जी आ जाए उनके सामने, चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, चाहे विष्णु, वो किसी को कुछ नहीं समझते, और फिर आतंक स्टार्ट हो जाता वहां पर। तो जो विष्णु भगवान थे या ब्रह्मा जी थे या शिव जी थे, वो सभी चाहते हैं कि भाई अमृत तो किसको मिलना चाहिए, तो देवताओं को मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। सबके मन में एक ही बात थी। तो फिर क्या होता है, जो विष्णु भगवान है उनसे देवता रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी हेल्प करें इस चीज के लिए। तो विष्णु भगवान ने एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया था, एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लिया, और वो कन्या थी, उन्हें नाम धरा था उसका मोहिनी। क्या नाम था? मोहिनी, ठीक है। एक सुंदर कन्या मोहिनी का नाम धारण कर लिया,
और वो उनके सामने उपस्थित हो गई, राक्षसों के सामने, और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने लग गई। अब उन्हें जब अपनी ओर आकर्षित करने लग गई तो सीधी सी बात है, राक्षस कहाँ जाएंगे? मोहिनी के पीछे। मोहिनी के पास। बिल्कुल। यस तो सर। राक्षस तो कहाँ चले गए? मोहिनी के पीछे। और राक्षसों के पास वो अमृत वाला घड़ा भी था, उन्होंने पकड़ लिया था उसको पहले, सबसे पहले। तो उस घड़े को प्राप्त करना था मोहिनी का उद्देश्य, यानी विष्णु भगवान का उद्देश्य था। जो मोहिनी बन गए थे उनका ये उद्देश्य था कि हमें इस अमृत वाले घड़े को प्राप्त करना है, मुझे किसी भी तरीके से। तो मोहिनी उनको अपने पीछे नचाती है, तो घड़े को अपने हाथों में ले लेती है। ठीक है, अतः विष्णु भगवान घड़े को अपने हाथों में ले लेते हैं, और फिर राक्षस, आपको बताइए, राक्षसों के पीछे चलते हैं। और अंत में जाकर के क्या होता है, विष्णु भगवान वो जो अमृत होता है वो किसको प्रदान कर देते हैं? देवताओं जी को। किसको? देवताओं को। हाँ। देवता। और ठीक है, देवताओं को प्रदान कर देते हैं, और सबसे पहले वो भी उसका पान कर लेते हैं। ध्यान रखना, विष्णु भगवान भी मतलब छोड़ते नहीं है, मौके का, अवसर का फायदा उठा लेते हैं वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर वो वाली कथा बताई गई है। ठीक है, समय कम है, चलो मैं हिंदी अर्थ पर आ जाता हूँ। तो वो कथा है यहाँ पर, अब हम हिंदी अर्थ करते हैं। तो देखो यहाँ पर बताया गया कि मान सहित विष खाए के, शब्दों का अर्थ इजी है, फिर भी बता देता हूँ। मान का मतलब होता है मान सम्मान, सहित का मतलब होता है सहित, साथ में। ठीक है, विष का मतलब जहर है, खाए का मतलब खाना। ठीक है, शंभु का मतलब शिव जी, और भय का मतलब होना। ठीक है, जगदीश का मतलब विष्णु जी। ठीक है, बिना का मतलब बिना, और मान का मतलब वही मान सम्मान, अमृत आप जानते हो। पिए का मतलब होता है पीना। ठीक है, राहु, राहु और केतु का नाम तो सुना होगा, दो राक्षस थे ये, राहु और केतु। ठीक है, यस सर, यस सर। और ये राहु था ना, ये भी, इसने भी धोखे से अमृत को पी लिया था, लेकिन इसकी स्थिति क्या हुई थी वो देखते हैं अभी। कटायो का मतलब कट जाना, शीश का मतलब सिर। अब देखो, रहीम जी यहाँ पर बता रहे हैं पौराणिक कथा के बारे में, पौराणिक कथा के संदर्भ को लेकर चल रहे हैं वो, और कहते हैं हमसे कि मान सहित विष खाए के, कि मान सम्मान के साथ विष को खा करके, विष खाया नहीं जाता, विष पिया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर खाने से मतलब किस, क्या अर्थ लिया जाएगा? पीने से लिया जाएगा। कि मान सम्मान के साथ विष को पीने के बाद जो शंभु थे, जो शिवजी थे, वो भी क्या बन गए थे? जगदीश बन गए थे। ठीक है, जगदीश का मतलब, जगदीश वैसे विष्णु के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए आ रहा है? भगवान के लिए। जगदीश का मतलब होता है भगवान, यानी ईश्वर, यानी शिवजी भगवान भी जगदीश के समान, जगदीश यानी विष्णु भगवान के समान जो उपमा थी, यानी उनके समान उनको भी महानता मिल गई थी, उनकी उपमा दे दी गई थी जगदीश की उनको। ठीक है, विष्णु भगवान के समान शिवजी को भी पूजा जाने लग गया था। कब पूजा जाने लग गया था? जब उन्होंने मान सम्मान के साथ जहर को पिया था, तब उनको विष्णु के समान दर्जा दे दिया गया था ईश्वर का। पहली लाइन क्लियर है सभी को? सर एक बार रिपीट कर देना। यस चलो सर। दोबारा सुनो। देखो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि मान सम्मान के साथ जहर को जब शिवजी भगवान ने पिया, तो उनको भी भगवान विष्णु के समान जो उपमा दे दी गई थी, ईश्वर की उपमा दे दी गई थी, वो भी भगवान विष्णु के समान उनको दर्जा प्राप्त हो गया था। ठीक है, उनकी बराबरी वो कर ली थी उन्होंने। इस बात को यहाँ पर बताया गया पहली लाइन के अंदर। ठीक है, यानी मान सम्मान के साथ कहने का मतलब, यदि हम कुछ कार्य करते हैं ना, तो हमारा मान सम्मान बढ़ जाता है, जैसे शिव जी का बढ़ गया था। ठीक है, दूसरी लाइन में बताया कि बिना मान अमृत पिए, कि बिना मान सम्मान के अमृत को पिया। किसने पिया था? वो राहु ने पिया था। राहु नाम का जो राक्षस था, वो बिना मान सम्मान के क्या पी जाता है? अमृत को पी जाता है। तो वो अपना सिर भी कटवा लेता है, वहां पर उसका सिर भी काट दिया जाता है। किसके द्वारा काट दिया जाता है? भगवान विष्णु के द्वारा काट दिया जाता है। यानी कि बिना मान सम्मान के पिया था उसने धोखे से, तो वो अमर नहीं बन पाया। ठीक है, और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका सिर विष्णु भगवान के द्वारा काट दिया जाता है। ठीक है, ये तो बात थी बिना मान सम्मान की। और यदि हम मान सम्मान के साथ कोई भी काम करें, तो जहर पी लिया था शिव जी ने, तो फिर भी उनको देखो उपलब्धि प्राप्त हो गई थी जगदीश के समान। तो यहाँ पर बताई गई ये बात है कि यदि हम मान सम्मान के साथ कोई काम करेंगे ना, यदि हम मान सम्मान के साथ कोई गलत काम भी करते हैं, तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। यानी बिना मान सम्मान के यदि हम कोई भी कुछ भी काम कर लें, कितना ही अच्छा काम कर लें, वो कभी भी क्या होगा?
अच्छा नहीं होगा, सफल नहीं हो पाएगा, उसमें हमारा मान सम्मान अपने आप ही गिर जाएगा। क्लियर है सभी को? यस या नो? यस सर। ठीक है, अब देखो दो और बचे हैं, फटाफट देख लो इनको। अगले में यहाँ पर क्या बताया गया है रहीम जी के द्वारा? रहीमन जीवा बावरी कह गई सरक पताल। रहीमन जीवा बावरी और कह गई सरक पताल, आपू तो कई भीतर रही और जूती खात कपाल। देखो रहीम जी यहाँ पर इस बात को कह रहे हैं कि जीवा, जीवा होती है जीव, जीवा होती है जीव, बावरी का मतलब होता है बावड़ी। ठीक है, बावड़ी आप जानते हो ना, पागल। ठीक है, और कह गई, कह गई का मतलब कह जाना, कह देना या कह जाना। ठीक है, सरक का मतलब क्या होता है? सरक का मतलब होता है स्वर्ग। ठीक है, या हम इसको आकाश भी कह सकते हैं। ठीक है, आकाश भी कह सकते हैं। और पताल, पताल का मतलब होता है पाताल लोक। ठीक है, आपू, आपू का मतलब आप तो, आप तो। ठीक है, कही, कही का मतलब कहना, कही का मतलब कहना। भीतर रही, भीतर चले जाना। ठीक है, जूती, जूती का मतलब होता है जूते। और खाद का मतलब होता है खाना, खाद का मतलब होता है खाना। और कपाल का मतलब होता है सिर। तो देखो यहाँ पर रहीम जी क्या कहना चाहते हैं? रहीम जी यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि देखो, जीवा बावरी कही गई सरक पताल, कि जीव तो कैसी होती है? बावड़ी होती है। जीव, जो हमारी जीव होती है ना, वो तो बावड़ी होती है। कह गई सरक पताल, वो तो आकाश से पाताल की सारी बातों को कह देती है। जीव आकाश से लेकर पाताल तक की सारी बातों को कह देती है। अर्थात हम इसका ऐसा मतलब कह सकते हैं, सभी बातों को कह जाती है, कुछ भी निकाल जाती है अपने मुंह से। जीव कुछ भी बोल जाती है सामने वाले इंसान के सामने। ठीक है, आपू तो कहीं भीतर रही, और आप तो क्या करती है? कह करके भीतर चली जाती है, अंदर। ठीक है, ठीक है, ऐसा ही होता है ना भाई, जीव कह करके अंदर ही तो जाएगी। यस सर। ठीक है, और जूती खात कपाल, और जूते किसको खाने पड़ जाते हैं फिर? कपाल को, अर्थात सिर पर। यानी जूते कहां पड़ेंगे? सिर पर। कैसे पड़ते हैं बताओ? सर अगर हम कुछ गलत वलत बोल देते तो हमको ही बिल्कुल, मार पड़ती है। हाँ, यदि हम हमारे मुंह से कुछ गलत बोल रहे हैं, तो बोलने का कार्य कौन कर रही है? जीभ। ठीक है, वो कुछ भी कह देती है, हम बोलने से पहले सोचते नहीं है और कुछ भी अपने मुंह से निकाल देते हैं। और जब हम ऐसा कर देते हैं ना, तो सामने वाले इंसान पता नहीं हमसे नाराज हो जाए, कितना नाराज हो जाए, उसे कितना गुस्सा आ जाए, और वो सारा जो उनका उसका जो गुस्सा है ना उस इंसान का, वो हमारे सिर को भुगतना पड़ता है बेचारे को। ये तो अंदर चली जाती है जीभ तो इस बात को यहाँ पर बताया गया है। और हमें क्या संदेश दिया गया है वो आपको समझ ही चुके होंगे इसमें, कि यहाँ पर हमें कोई भी बात बिना विचारे नहीं कहनी चाहिए, सोच विचार कर ही हमें अपनी वाणी निकालनी चाहिए, कुछ कहना सही है। चाहिए। क्लियर है सभी को? एक बार ये फिर से बता दो। एक बार और। यस सर। चलो सुनो, यहाँ पर देखो रहीम जी ने बताया है कि जीवा बावली, की जीभ तो बावली होती है और कह गई सरक पताल। जीभ तो बावली होती है और वो तो है ना सब कुछ कह करके चली जाती है, यानी आकाश से पाताल की बातों को कहकर चली जाती है, अपनी सारी बातों को कहकर चली जाती है सामने वाले इंसान को। ठीक है, कुछ भी बोल देती है जो उसके मन में आती है। ठीक है, इसलिए उसे बावली बोला गया है। ठीक है, और आप तो कह करके भीतर चली जाती है, और जूते किसको खाने पड़ जाते हैं फिर? सिर को, यानी जूते तो सिर में ही पड़ेंगे। जीभ का काम तो बोलने का, वो तो बोलकर चली गई, लेकिन उसका परिणाम भुगतना पड़ा सिर को। यहाँ पर इस बात को बताया गया। क्लियर? यस सर। अब एक एक बार बताओ। अच्छा, एक बार और सुनो। देखो यहाँ पर रहीम जी इस बात को बताना चाह रहे हैं कि जब हम अपने मुंह से, यानी जीभ के द्वारा किसी से कुछ बोलते हैं, और हम उससे पता नहीं कुछ भी बोल देते हैं, जल्दबाजी में बोले, ठीक है, चाहे सोच समझ करके नहीं बोल पा रहे हैं उस समय हम, और कुछ भी मुंह से निकाल दें, ए टू जेड तक की सारी बातें उससे बोल देते हैं। ए टू जेड का मतलब समझे? आकाश से लेकर के पाताल तक की बातें, यानी कि सब कुछ, सब कुछ कह देना। ये एक मुहावरा भी होता है, लोकोक्ति भी होता है, यानी इसका मतलब होता है सब कुछ कह देना। ठीक है, हम उससे सब कुछ कह देते हैं सामने वाले इंसान से। अब हमें नहीं पता कि सामने वाले इंसान को कौन सी बात तो अच्छी लगी और कौन सी बुरी लग गई, और अगर उसे एक भी बात हमारी बुरी लग गई ना, तो फिर उसका परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा? वो तो सिर को ही भुगतना पड़ेगा।
ठीक है, वो जूते हमारे सिर पर पड़ेंगे, वो तो अपना आप इन बातों को कहकर के अंदर चली जाती है, यानी जीव तो कही, उसने तो बातें कही और वो अंदर चली गई, लेकिन परिणाम भुगतना पड़ रहा है सिर को। इस बात को यहाँ पर बताया गया है। तो हमें सोच समझ करके कोई भी बात अपने मुंह से निकालनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, अब लास्ट और बचा है, उसके बाद हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। इसको और देख लो लास्ट को, इसमें रहीम जी ने क्या कहा है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की घास, और जैसे मिस्रिहू में मिली नीरस बांस की फांस। रहीम जी यहाँ पर क्या कहते हैं, देखो रहीम जी ने यहाँ पर बताया है कि अमृत, अमृत का मतलब आप सभी जानते हैं, अमृत का मतलब मधुर वचन, ठीक है, मधुर या अच्छे, अच्छे भी कह सकते हैं अमृत का मतलब। वचन आई गए यहाँ पर आगे। रिस, रिस का मतलब होता है क्रोध, गुस्सा, जो हमें नहीं करना चाहिए। और घास, घास का मतलब होता है गांठ, ठीक है। और मिस्रिहू, मिस्री जानते हो मिस्री आप तो, ठीक है, मिस्रिहू का मतलब होता है मिश्री, मिश्री, और लिख देता हूं मैं तुम्हारे यहाँ, ठीक है। और मिली का मतलब मिलना, नीरस, नीरस का मतलब रस के बिना, रस के बिना। बांस, बांस आप जानते हो, बांस जो होता है वो है यहाँ पर फांस, बांस की छोटी सी फांस की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, उसका छोटा सा टुकड़ा है तिनका, ठीक है, फांस यानी एक तिनका, और वो किसका, वो बांस का। देखो रहीम जी इसमें क्या कहते हैं, रहीम जी कह रहे हैं कि अमृत ऐसे वचन में, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस्की कांस, कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, देखो यहाँ पर बताया गया रहीम जी के द्वारा, जो ज्ञानी महात्मा होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनके अमृत जैसे वचन होते हैं, हाँ या ना, होते हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। बिल्कुल। लेकिन रिस की घास, कभी कभी वो क्रोध की वाणी में भी बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं, कुछ महात्मा देखे होंगे टीवियों में। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पहले लाइन में बताया गया है कि जो ज्ञानी महात्मा और संत महात्मा होते हैं, उनके अमृत जैसे वचन होते हैं, लेकिन उस अमृत के वचनों में कहीं ना कहीं क्रोध के वचन भी छिपे होते हैं, ठीक है, वो हमको दिखाई नहीं देते, ठीक है, वो दिखाई कब देंगे, जब वो हमसे बोलेंगे। तो हमें उन क्रोध के वचनों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए, उनको भी सुन लेना चाहिए, अमृत के वचनों के समान ही हमें उन वचनों को सुन करके उन संत महात्मा के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। ये बात बताई गई है पहली लाइन में। आई बात समझ में? सर वो दोबारा बताना सर एक बार। दोबारा सुनो, देखो पहली लाइन की बात बता रहा हूं, मैंने दूसरी की बात नहीं करी अभी। पहली लाइन में यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जो संत महात्मा होते हैं, उनके अमृत जैसे वचन होते हैं, मधुर वचन होते हैं, अच्छे वचन होते हैं, लेकिन उनके मधुर वचनों के अंदर क्रोध के वचन भी छिपे होते हैं, कभी कभी वो क्रोध की वाणी में भी बोल जाते हैं। तो हमें उस समय अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा उनकी वाणी को, यानी जैसे हम मधुर वाणी को सुनते हैं ना, तो क्रोध की वाणी को भी हमें सुनना चाहिए, हमें उसकी आदत भी होनी चाहिए, ठीक है। कैसे होने चाहिए, नीचे एग्जाम्पल दे रखा है, देखो, जैसे मिस्रू में मिली, जैसे मिस्री के अंदर मिली रहती है नीरस बांस की फांस, एक रसहीन बांस की जो फांस होती है, फांस आप जानते हैं हल्की सी होती है, पतली सी, ठीक है, यस सर। वो तिनके टाइप की। तो यहाँ पर बताया गया है जो मिस्री बनती है ना, मिस्री, जब मिस्री बनाई जाती है ना, तो इस बांस की फांस का यूज होता है, उसमें ध्यान रखना। तो कभी अच्छे से देखना उसको गौर करके, उसमें एक अलग ही दिखेगा आपको, एक बांस की फांस के समान वो लगता है। तो यहाँ पर उसी चीज को बताया गया है कि जब मिस्री बांस की फांस से बनी होती है, तो संत महात्माओं के जो अमृत रूपी वचन है, उसमें भी क्रोध की वचन शामिल होते हैं। तो हमें, जैसे मिस्री को हम खा जाते हैं ना बिना किसी दिक्कत के, आसानी से, चाहे हमें अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे हमें फांस का अंदाजा हो चाहे नहीं हो, उसी प्रकार से हमें संत महात्माओं के वचनों को भी, चाहे वो क्रोध के वचन ही क्यों ना हो, उन्हें भी स्वीकार कर लेना चाहिए। क्लियर है? यस। सर एक बार ये एग्जांपल बताना सर एक बार दोबारा, जैसे वाला। देखो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं, जो मिस्री होती है उसमें एक रसहीन बांस की फांस छिपी होती है। ये बात तो समझ में आ गई ना, बांस की फांस छिपी होती है उसमें। यस सर। ठीक है, तो वो इसी बात को बता रहे हैं कि जब हम मिस्री को भी तो खाते हैं ना, हम खाते हैं कि नहीं, यूज करते हैं कि नहीं? यस सर। हाँ, तो जैसे मिस्री के अंदर जब बांस की फांस छिपी होती है, लेकिन फिर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, ठीक है, इसका यूज करते हैं, तो उसी प्रकार से जो संत महात्माओं के अमृत जैसे वचन होते हैं, उनमें भी कहीं कहीं क्रोध के वचन होते हैं, छिपे होते हैं।
जो हमको दिखाई नहीं देते, जैसे हमें वो फांस दिखाई नहीं देती, इसलिए हमें उन संत महात्माओं के उन वचनों को भी सुन लेना चाहिए, उनको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, हमें नाराज नहीं होना चाहिए उनसे। ठीक है, इस बात को बताया गया है। क्लियर? यस सर। यस सर। लेसन कंप्लीट। सर यस यस सर। सर। हाँ बोलो। 20 का मतलब किसका? रिच। रिस का मतलब क्रोध। ठीक है, रिस का मतलब होता है क्रोध।